अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप सब मार्स के बारे में तो जानते होंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है और इस वक्त पूरी दुनिया में इस प्लेनेट की चर्चा है। वैसे तो आप सबने इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्स पर देखी जाने वाली सबसे वियर्ड और अनएक्सप्लेन्ड चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पिरामिड्स। दोस्तों मार्स हमारी गैलेक्सी का सबसे छोटा प्लेनेट है। इस प्लेनेट की सबसे खास बात यह है कि इसका एनवायरनमेंट हमारी जमीन से काफी मिलता जुलता है, इसलिए सालों से साइंसदान इस प्लेनेट पर जिंदगी आबाद करने का सोच रहे हैं। लेकिन रिसेंटली नासा की एक रिसर्च टीम ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इस प्लेनेट पर पहले से ही जिंदगी आबाद है। इस टीम ने मार्स पर जो स्पेस रोवर भेजा था, इसने एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की है जिस पर पिरामिड नजर आ रहा है। इनका कहना है कि ये पिरामिड एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसकी शेप और लुक बिल्कुल मिस्र के पिरामिड्स की तरह थी और इसका साइज एक कार के बराबर है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये पिरामिड किसने बनाया होगा। ये मार्स पर आज तक मिलने वाली सबसे वियर्ड चीजों में से एक है। आइस ऑन मार्स। दोस्तों इस पिक्चर को फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही शाइनी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन असल में ये बर्फ का एक टुकड़ा है जिसे मार्स पर डिस्कवर किया गया था। सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है, भला इस प्लेनेट पर बर्फ कहां से आ सकती है, लेकिन ये बर्फ बिल्कुल रियल है और मार्स पर डिस्कवर की गई है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इस तरह के बर्फानी टुकड़े मार्स के कई हिस्सों में देखे जा चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब बाहर का मौसम आता है तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये बर्फ डिस्टेबलाइज हो जाती है और इसमें डस्ट मिक्स होने की वजह से इसका कलर भी व्हाइट से रेड हो जाता है। मार्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रियली बहुत शॉकिंग थी। दोस्तों 2004 में नासा की एक टीम को मार्स पर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज मिली थी। इसकी शक्ल बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह थी। साइंसदानों का कहना है कि एक वेल प्रिजर्व्ड लिजर्ड थी, लेकिन ये मार्स पर किस तरह आ गई ये बात कोई नहीं जानता। सबसे शॉकिंग बात यह है कि साइंसदानों ने इस लिजर्ड की एक नहीं बल्कि 4 पिक्चर्स ली थी और हर दफा ये अपनी पोजीशन से कुछ सेंटीमीटर आगे या फिर पीछे पाई गई थी। लेकिन 2016 में जब इन्होंने 5वीं दफा इसे कैप्चर करने की कोशिश की तो ये वहां से गायब हो गई थी। ये कौन सा क्रीचर था और कहां गायब हो गया ये बात आज तक कोई नहीं जानता। ब्लूबेरीज। दोस्तों आज तक साइंसदानों को मार्स की जितनी भी पिक्चर्स मिली हैं, इनमें से ज्यादातर रेड, सैंडी या डस्टी स्टफ से भरी होती हैं। लेकिन 2004 में नासा के रोवर ने एक ऐसी डिस्कवरी पिक्चर जमीन पर भेजी थी जिसने सारी दुनिया के साइंटिस्टों को हिलाकर रख दिया था। ये चीज छोटे छोटे सर्कल्स की शेप पर मुश्तमिल थी, जो कि देखने में बिल्कुल ब्लूबेरीज की तरह लगते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक मिनरल है जिसका नाम हेमेटाइट होता है और ये आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका कलर ब्लू होता है। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि ऐसा मटेरियल मार्स पर भला कैसे आ सकता है। ये डिस्कवरी रियली बहुत मिस्टीरियस थी। ह्यूमनॉइड। दोस्तों साइंसदानों को हमेशा से ही लगता है कि मार्स पर एक दुनिया आबाद है, इवन कि इसमें रहने वाली मखलूक भी इंसानों से बहुत ज्यादा मुशाबत रखती है। 2007 में एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को इस बात का पक्का सबूत मिल गया था। इन्हें सिर्फ इंसानी औजार ही नहीं बल्कि पूरा इंसानी फिगर नजर आया था। ये जो पिक्चर आप दिख रहे हैं इसे नासा के एक रोवर स्पिरिट ने कैप्चर किया था। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान पत्थर पर बैठा हुआ हो। इसका सर, बाजू और इवन की पूरी बॉडी वाज़िया नजर आ रही है। ये क्रीचर बिल्कुल इंसानों जैसा नजर आता था। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज तक मशीन्स के अलावा कोई भी शख्स मरीख पर नहीं गया और न ही वहां पर आबाद हुआ है। फिर ये इंसानों जैसी चीज वहां कैसे आ गई। इनकी ये डिस्कवरी रियली बहुत शॉकिंग थी। फिश। दोस्तों हमारा ओशन बहुत ही वसी है। जमीन का 3% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 1% हिस्सा खुश्की वाला है जिस पर दुनिया आबाद है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि किसी जमाने में मार्स पर हमारे समुद्र से भी बड़ा समुद्र मौजूद था। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये समुद्र तकरीबन 4 करोड़ साल पुराना था। लेकिन अब मार्स की जमीन सिर्फ मिट्टी और रेत पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2010 में एस्ट्रोनॉट्स को मार्स से फिश शेप वाली कोई चीज मिली थी। ये इस बात का सबूत है कि मार्स पर न सिर्फ समुद्र बल्कि मछलियां भी मौजूद थी। कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये मछली नहीं है बल्कि सिर्फ एक पत्थर है जिसकी शेप फिश जैसी है। ये बात किस हद तक सच है इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये वाकई में बहुत स्ट्रेंज है। डस्ट डेविल्स। दोस्तों 2005 में नासा ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि हमारी जमीन की तरह मार्स पर भी अक्सर तूफान आते रहते हैं। खासतौर पर जब इस प्लेनेट का टेम्परेचर राइज होता है तो इस वक्त ये तूफान और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। साइंटिस्ट ये तो नहीं जानते कि ये डस्ट डेविल्स देखने में एग्जैक्टली कैसे होते हैं, लेकिन इनके रोबोट्स ने काफी ज्यादा फासले से इस तूफान की एक पिक्चर बनाई थी जिसे देखकर लगता था जैसे ये तूफान वाकई में बहुत बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस तूफान की हाइट 15 किलोमीटर
किलोमीटर से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। ये सच में बहुत अनयूजुअल है। मोर्स कोड दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक मार्स गैलेक्सी के तमाम प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जिंदगी बसाई जा सकती है, लेकिन बहुत से साइंसदानों का मानना है कि इस प्लैनेट पर ऑलरेडी कोई क्रीचर मौजूद है। शायद ये लोग एलियंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये जो भी लोग हैं इन्हें भी इंसानों की तरह हमारे प्लैनेट को खोजने की आदत है। इवन कि ये जो भी क्रीचर है इंसानों से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है। 2016 में नासा के भेजे गए रोबोट ने काले रंग की बहुत सी डीलों की पिक्चर कैप्चर करके जमीन पर भेजी थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये मोर्स कोड में लिखे गए डॉट्स और डैशेस हैं। मोर्स कोड असल में एक लैंग्वेज है जो डॉट्स और लाइंस पर मुश्तमिल होती है। ये कोड्स इतनी बेतरतीबी से लिखे गए थे कि इनका मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये वहां पर रहने वाले एलियंस की तरफ से कोई पैगाम हो सकता है। मेटल ऑब्जेक्ट दोस्तों नासा के भेजे गए एक्सप्लोरेशन रोवर्स हमेशा से ही मार्स पर बहुत सी वियर्ड चीजें ढूंढते रहते हैं। जनवरी 2013 में भी इनके भेजे गए एक रोबोट ने बहुत ही अनयूजुअल चीज डिस्कवर की थी। इस रोबोट ने जो तस्वीर भेजी थी इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये मेटल से बनी हुई कोई चीज हो जिसकी शेप हॉर्न जैसी हो। ये ऑब्जेक्ट हद से ज्यादा शाइनी था। साइंटिस्ट का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट 1 फुट लंबा था और आयरन का बना हुआ था। जब ये पिक्चर आई थी तो इसे देखकर सारे साइंटिस्ट शॉक हो गए थे, क्योंकि जमीन से आज तक कोई भी मेटल या आयरन की चीज मार्स पर नहीं गई थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि कोई भी पत्थर इतना शाइनी कैसे हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, इस मिस्टीरियस चीज को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। सार्कोफंगस दोस्तों वैसे तो साइंटिस्ट ने मार्स पर बहुत सी चीजें डिस्कवर की हैं, लेकिन हाल ही में की गई एक दरियाफ्त ने साइंसदानों समेत पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। नासा की तरफ से जो रोबोट्स मार्स पर भेजे गए थे इन्होंने कब्रिस्तान की तस्वीर कैप्चर की है। इसमें मौजूद कब्रें मिस्र के टॉम से बहुत ज्यादा मुशाबत रखती हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस प्लेनेट पर तो इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, फिर ये कब्रें किसकी हो सकती हैं? साइंसदानों का मानना है कि इस सियारे पर जो भी कौम आबाद थी इसका इजिप्ट से बहुत गहरा ताल्लुक हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये डिस्कवरी रियली बहुत मिस्टीरियस थी। ड्रैगन स्केल्स दोस्तों वैसे तो मार्स पर ली गई सारी पिक्चर्स ही काफी ज्यादा अनयूजुअल है, लेकिन इससे ज्यादा वियर्ड पिक्चर शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। नासा ने ये पिक्चर पहली बार 2017 में रिलीज की थी और इन्हें ड्रैगन स्केल ऑफ मार्स का नाम दिया गया था। हालांकि ये कोई रियल ड्रैगन तो नहीं है, लेकिन इस जगह को पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी असली ड्रैगन की जिल्द हो। एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि जब पत्थरों पर मुसलसल पानी पड़ता रहता है तो ये एक्सपोज हो जाते हैं और इनकी शेप कुछ इस तरह की हो जाती है, लेकिन ये बात सिर्फ एक थ्योरी है। इसका सबूत आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं दे सका। बहुत से लोगों का मानना है कि हो सकता है कि मार्स पर ड्रैगन बसते होंगे। एनीवे जो भी हो, ये जगह वाकई में बहुत वियर्ड है।